दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। ग्रामीण इलाकों में 50% हाउस रेंट, वाटर टैक्स माफ, सरकार का फैसला। राज्य सरकार ने राज्य में ग्राम पंचायतों के बकाया टैक्स की वसूली में तेजी लाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ग्राम पंचायतों के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस रेंट, वाटर टैक्स और लैंप टैक्स पर एक मुश्त पेमेंट करने पर 50% की छूट देने का ऐलान किया गया है। तारापुर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोईसर के काठेपाड़ा इलाके में बोईसर ग्राम पंचायत के आई लव काटकरपाड़ा सेल्फी पॉइंट के बाद सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बन रही शेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नवराष्ट्र अखबार में इस बारे में खबर छपने के बाद बोर्ड के अधिकारियों ने तुरंत ध्यान दिया। पालघर जिले में शिंदे गुट के उप सरपंच भाजपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी का पालघर जिला अध्यक्ष भरत भाई राजपूत की अध्यक्षता में शिंदे गुट के रणक्षेत्र ग्राम पंचायत के उप सरपंच अभिजीत गुहे, ग्राम पंचायत सदस्य चित्रा करबट, प्रणिता ओजरे तथा अन्य पदाधिकारी मोहन गुहे, अरुण गुहे, सुनील गुहे तथा अन्य पदाधिकारी आज भाजपा पार्टी में शामिल हुए। पालघर में एक बस हादसे में यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। वाडा होते हुए खोडाला मार्ग पर नासिक की ओर जा रही छत्रपति संभाजी नगर एसटी बस सोमवार सुबह श्री घाट और देवगांव के बीच अचानक दिशा बदलने वाले एक खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के अंतर्गत मोखाड़ा तहसील में जारी विकास कार्यों की प्रगति के गुरुवार 20 नवंबर को जिला परिषद पालघर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रांडे ने समीक्षा की। पालघर म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव की घोषणा के बाद सिर्फ 11 दिनों में म्युनिसिपल काउंसिल के खजाने में रिकॉर्ड 42 लाख रुपए किराया जमा हुआ है। पालघर म्युनिसिपल काउंसिल के आम चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। दहाड़ू तालुका के आशागढ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की गैर हाजिर होने की वजह से सेंटर की नर्सों और स्टाफ ने 16 नवंबर को एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कर दी। कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूपाली मालवड़कर और डॉक्टर कृतिका जंटे, जो उस समय गैर हाजिर थी जब डॉक्टर को हॉस्पिटल में मौजूद रहना था। एक भारतीय मछुआरे की मंगलवार को पाकिस्तान के कराची की एक जेल में मौत हो गई। वह समुद्र में मछली पकड़ते समय पाकिस्तानी सेना के हत्थे चढ़ गया था और गलती से समुद्री सीमा पार करके पाकिस्तान के इलाके में घुस गया था। पाकिस्तानी जेल में ये दूसरी मौत। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय पालघर और मुंबई विभाग के उपनिदेशक क्रीड़ा एवं युवक सेवा के संयुक्त आयोजन में विभागीय युवा महोत्सव 2025-26 का भव्य आयोजन बोईसर स्थित TIM में तारापुर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हॉल में किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न कलाओं, कौशल और नवाचार का प्रभावी प्रदर्शन देखने को मिला। एक 19 वर्ष के कॉलेज छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि लोकल ट्रेन में मराठी हिंदी भाषा विवाद के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड MPCB के माध्यम से अमरनाथ के मोरीवली MIDC में 13 कंपनियों को बंद करने के नोटिस दिए हैं, वायु प्रदूषण की शिकायतों के बाद। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। जब विधायक सांसद कार्यालय में आए तो खड़े होकर अभिवादन करना, फोन पर विनम्र भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय के चुनावों में बीजेपी ने पहले मुंबई में एकजुट होकर लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन अब नए समीकरणों के बाद मुंबई में बीजेपी एनसीपी को झटका देते हुए साथ छोड़ सकती है। बीजेपी के गद्दावर नेता आशीष शेलार ने साफ कर दिया है। महाराष्ट्र में चलने वाली रैपिडो की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब अवैध तरीके से चलाई जा रही है। सर्विस को इसलिए अवैध कहा जा रहा है क्योंकि कंपनी को अब तक वैध एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है। हाल ही में परिवहन डिपार्टमेंट ने ई बाइक टैक्सी को प्रोविजनल लाइसेंस दिया है, जिसमें रैपिडो भी शामिल है। मध्य रेलवे ने अब रेलवे की सीमा के अंतर्गत आने वाली एलिम्फिस्टन ब्रिज रोड ओवर ब्रिज ROB को गिराने के लिए वे लीव डिपार्टमेंटल चार्ज और सर्विस चैनल शिफ्टिंग चार्ज के रूप में महाराष्ट्र
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MRIDC से 47 करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि शुरुआत में मध्य रेलवे ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। मुंबई से सटे वसई विरार शहर में नवंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अब शहर में घोड़स प्रजाति के सांपों की एक्टिविटी बढ़ गई है। सिर्फ 3 दिन में कुल 5 जहरीले सांप मिले हैं। सितंबर अक्टूबर में बेमौसम बारिश की वजह से ब्रेक के बाद माहौल और ठंडा हो गया है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। इस संबंध में नवघर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मृतक की पहचान सुशांतु अंबोनी पॉल 52 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सर्राफा व्यापारी का शव उसके घर पर मिला है। कहाँ है मेरा सोना सजन घर? गाने की एक्ट्रेस पहली फिल्म से रातों रात बनी स्टार, 22 साल बाद दिखती हैं ऐसी। क्या आपको दिल परदेसी हो गया कि रुखसार याद है? 22 साल पहले इस एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। आज वे कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप की बेहद स्पेशल फिल्म है। उन्होंने कई बार इसके बारे में बताते हुए कहा है कि फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग रियल मार्केट और लोकेशन पर की गई है। मिस यूनिवर्स 2025 विनर। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता पिछले काफी दिनों से चर्चा में थी। अब आखिरकार मिस यूनिवर्स 2025 को उसका विनर मिल गया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिस मैक्सिको फातिमा बोश ने जीता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।